दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के सबसे विख्यात केंद्र जेतवन विहार में रह रहे थे। वहाँ पर बौद्ध धर्म के एक भिक्षु जिनका नाम चक्षुपाल था, गौतम बुद्ध से मिलने के लिए आते हैं। उनके आगमन के साथ ही उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों के बारे में सभी भिक्षुओं के बीच चर्चा होती है। सभी भिक्षु अपनी अपनी राय देने लगते हैं। भिक्षु चक्षुपाल जन्म से अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटिया के बाहर पाया और उन्होंने भिक्षु चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है। ये चर्चा जब भगवान बुद्ध तक पहुंचती है, तब भगवान बुद्ध उन भिक्षुओं को अपने पास बुलाते हैं जो भिक्षु चक्षुपाल की निंदा कर रहे थे। सभी भिक्षु उनके पास आकर शांत भाव से बैठ जाते हैं। भगवान ध्यान की मुद्रा में होते हैं। जब सब आ जाते हैं, तब अपनी आंखें खोलते हैं और सभी से एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम में से किसी ने भिक्षु चक्षुपाल को कीड़े मारते हुए देखा है? सभी भिक्षु एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और उत्तर देते हैं, नहीं, हम में से किसी ने उनको कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, पर उनकी कुटिया के बाहर कई सारे कीड़े मकोड़े मरे पड़े थे, तो सोचा शायद उन्होंने ही इनकी हत्या की होगी। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी प्रदर्शना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद महात्मा बुद्ध से पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों है? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए जिसके कारण उनको अंधा बनाया गया? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उनकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी आंखें ठीक हो गई है। चिकित्सक को तो यह सब पता ही था कि उस स्त्री की आंखें अब ठीक हो गई है। वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए और उससे बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने उसे एक दूसरी दवाई दी। उस दवा के सेवन से महिला फिर से अंधी हो गई। वह स्त्री कितना ही उनके सामने रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।